नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपंकर। ट्रेडिंग दोस्त चैनल में आपको हार्दिक स्वागत है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और बार-बार आपको लॉस हो रहा है, तो आप वही मिस्टेक कर रहे हो जो 90% बिगिनर करता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 डेंजरस मिस्टेक के बारे में, जो बार-बार आपको लॉस की वजह से मार्केट आपको बाहर निकाल देता है। अगर आप ये मिस्टेक को आप सुधार सकते हो, तो आपका ट्रेडिंग जो परफॉर्मेंस है, वो बहुत बेहतर हो सकता है और आप लॉस से भी निकल सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट मिस्टेक आपका सबसे बड़ा डेंजरस हो सकता है। तो चलिए बात करता हूँ मिस्टेक नंबर 1, ट्रेडिंग विदाउट ए प्लान। सबसे बड़ा गलती है बिना ट्रेडिंग प्लान में मार्केट में एंटर करना। बहुत से ट्रेडर चार्ट देख के ही और शुरू कर देता है बाई और सेल का। उससे पता ही नहीं होता कि एंट्री कहाँ से लेना है, स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट क्या है। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले प्लान बनाता है, उसके बाद एंटर करता है। याद रखिए, नो प्लान इज इक्वल टू नो ट्रेड। अगर आपके पास सेटअप नहीं है, तो मार्केट में पैसा लगाने में आपको आप बोल सकते हो कि आप खुद क्लैम्बिंग कर रहे हो। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आपको मार्केट में एंट्री करना है। तब आपको पता चलेगा कि मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, कितना मतलब एंट्री कहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ, ये सब चीज़। तो ये चीज़ आपको सुधारना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 2, ओवर ट्रेडिंग, जो सबसे बड़ा डेंजरस होता है। मार्केट खुलने के बाद हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, लेकिन बिगिनर हर मूव पे क्या करता है, वो ट्रेड पंच कर लेता है। इसमें रिजल्ट क्या मिलता है, ब्रोकरेज बहुत बड़ा हो जाता है। देखना, जो आप जितना प्रॉफिट किया उससे ज़्यादा ब्रोकरेज निकल गया। इमोशनल प्रेशर बढ़ जाता है और लॉसेस एक्यूमुलेट होता है। एक दिन में एक या दो क्वालिटी ट्रेड लेना 10 रैंडम ट्रेड से बहुत बेहतर है। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मिस्टेक नंबर 3, इग्नोरिंग स्टॉप लॉस। बहुत सारा मतलब 99% ट्रेडर का मैं बात कर रहा हूँ, जो स्टॉप लॉस लेना ही नहीं चाहता है। लेकिन जब लॉस बड़ा हो जाता है, तब वो क्या करता है, उस टाइम पे पोजीशन काटता है, लेकिन फायदा नहीं है। लॉस को तुमको पहले काटना है अपना औकात के हिसाब से। मतलब आप जितना कैपिटल है, उससे पहले आप डिसाइड कर लो कि मैं इतना स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। उधर आने के बाद आपको स्टॉप लॉस को काट देना। ऐसा नहीं कीजिए आप होप में बैठे हो जो वापस आ जाएगा। ये होप ही आपको पूरा ख़त्म कर देगा। आपका ट्रेडिंग कैपिटल जो है, वो एकदम पूरा खाली कर देगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, कैपिटल को बचाता है। वो अपना गोल पहले ही सेट कर लेता है कि मैं इतना मार्केट में दूंगा और इतना मार्केट से लूंगा। अगर उसी जगह पे आ जाएगा तो पोजीशन को काट कर देता है, न कि होप में बैठा रहता है जो वापस आएगा मेरा प्रॉफिट होगा। यही डिफरेंस होता है बिगिनर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। तो ओवर ट्रेडिंग से आपको दूर रहना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 4, रिस्किंग टू मच मनी। एक ट्रेड में पूरा कैपिटल लगाने से आपका पूरा कैपिटल जा सकता है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में जो जो भी शायद किया है उसको पता चल गया, ये एक बार में पूरा कैपिटल लगाने से कितना मतलब अपना कैपिटल जा सकता है। मान लिया आपके पास 50,000 रुपया है, और अगर आप एक ही ट्रेड में 50,000 व 25,000 50% क्वांटिटी 50% कैपिटल अगर आप डाल दिया, तो क्या होता है, या अगर आपका लॉस हो जाता है तो लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, जो रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। और यही रिकवर करने में चक्कर में आपको बाकी जो 25,000 वो चला जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है स्टॉप लॉस को स्मॉल स्टॉप लॉस लेने का, मतलब एकदम छोटा स्टॉप लॉस, जो क्या है आसान है। अगर आप खुद ही सोच के देखिए, अगर आपके पास आज 50,000 कैपिटल है और आप आज पूरा दिन में शायद 2, 3, 4 कोई भी जितना भी ट्रेड लिया, लेकिन मैक्सिमम आप 2,000 का लॉस किया, तो कल आपको अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगा तो पॉसिबल है क्या, नहीं बोलिए, 2,000 का प्रॉफिट करना। मतलब 2,000 का प्रॉफिट करोगे तो आज का 2,000 का लॉस, कल का 2,000 का प्रॉफिट इक्वल टू जीरो। लेकिन वही 50,000 कैपिटल से अगर आप 25 से 30,000 रुपये लॉस लिया और नेक्स्ट डे आपको अपॉर्चुनिटी मिला भी, फिर भी आप क्या पॉसिबल है 25 से 30,000 रुपये मेकअप करना, जहाँ से आप ऑलरेडी 50,000 से घट के 25,000 में पहुंच गया। तो आप एक बार खुद सोच के देखिए, वही 25,000 कैपिटल से आप 25,000 प्रॉफिट कर रहे हो, मतलब आपको 100% चाहिए। समझ रहे हैं ना बात। जहाँ 50,000 से 2,000 बनाना, जहाँ 25,000 से 25,000 बनना, कौन सा आसान। तो हमेशा स्टॉप लॉस को छोटा कीजिए। जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा, उतना आसान होगा आपको वो पैसा को रिकवरी करना, ना कि बड़ा पैसा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 5, फॉलोइंग टिप्स ब्लाइंडली। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे आपको पता भी है, बहुत सारे लोग आपको टिप्स देता है, मिलता भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो जो टिप्स देता है वो खुद प्रॉफिटेबल है क्या नहीं। ब्लाइंडली किसी का कॉल फॉलो करना बहुत डेंजरस हो सकता है। खुद खुद मतलब अपने आप के अंदर
ऐसा बिल्डअप करो जो खुद चार्ट एनालिसिस कर सकते हो आप। जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ही कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप होगा। ट्रेडिंग में सिर्फ डिपेंडेंट होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत बड़ी चीज़ होता है। देखिए, अगर आप लॉन्ग टाइम में सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको खुद अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, ना कि किसी दूसरे के ऊपर भरोसा में अगर आप 2 महीने 3 महीने कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, प्रॉफिटेबल हो। लेकिन मान लो कल वो ट्रेडिंग बंद कर दिया, मान लो उसका तबीयत खराब हो गया, भगवान ना करे उसका कुछ हो गया, तो क्या आपका खत्म? तो आपका तो ट्रेडिंग लाइफ खत्म, क्योंकि आप तो दूसरे का भरोसे में बैठे हो। अगर वही चीज़ अगर खुद अपने आप के ऊपर एनालिसिस करके खुद ट्रेड पंच करते, भले आपका आपको हर रोज़ प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन ब्रेक इवन में भी रहते तो आपको भी प्रॉफिटेबल होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल आप इम्प्रूव करके कल आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लेकिन किसी दूसरे के भरोसे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक ना एक दिन आपको वो दिन आएगा ही, जिस दिन आपको बोलना माने अपना मन आपको बोलेगा, इस काश मैं उसका बात ना मान के मैं अपना हिसाब से करता तो अच्छा होता। तो ब्लाइंडली किसी को भरोसा मत कीजिए। मिस्टेक नंबर 6, इमोशनल ट्रेडिंग। लॉस होने के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करना बिगिनर का कॉमन मिस्टेक है। एक लॉस हुआ फिर ट्रेड सोचता है आज मार्केट से पैसा वापस करना ही पड़ेगा, मैं करके ही छोड़ूंगा। ये वाला चीज़ ही आपको और भी लॉस करने के लिए मजबूर कर देता है, और होता भी है ऐसा। मार्केट इमोशन को पनिश करता है, डिसिप्लिन को रिवॉर्ड देता है। अगर आप डिसिप्लिन हो, रूल बेस्ड हो, हाँ 2 ट्रेड आज स्टॉप लॉस हुआ बंद, 2 ट्रेड प्रॉफिट हुआ बंद, लेकिन नहीं मेरे को और चाहिए, नहीं मेरे को आज ही करना है ये लॉस रिकवर, निकल देगा आपको मार्केट पूरा बाहर निकाल देगा। पूरा कैपिटल आपसे छीन के बोलेगा भाई तेरे लिए नहीं है, तो निकल जाए। इमोशनल फील करने का मतलब है आप ट्रेडिंग में अभी भी आप मतलब वही जगह पे है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज का ज़रूरत है। तो इमोशनल ट्रेडिंग बहुत डेंजरस होता है, ठीक है? अगर आपका अंदर ये सब चीज़ हो रहा है कि मेरे को आज ही करना है, मेरे को आज ही प्रॉफिट करना है, मेरे को करना ही पड़ेगा, तो ब्रेक ले लीजिए, सीधी-सी बात। ब्रेक लेके आप अपना मन को शांत करके सोचिए और ट्रेडिंग प्लान बनाइए कि हाँ मैं इतना दे सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, तब आइए। नहीं तो मत आइए, जितना पैसा लेके आओगे सब चला जाएगा। मिस्टेक नंबर 7 जो लास्ट है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये सबसे बड़ा और भी खतरनाक चीज़ होता है। बहुत लोग सोचता है क्या ऑप्शन ट्रेडिंग एक मशीन है पैसा छापने का, जो रातों रात करोड़पति लाखपति बना देगा। रियलिटी कुछ अलग है। सक्सेसफुल ट्रेडर पहले कंसिस्टेंसी पे ध्यान देता है, फिर प्रॉफिट आता है। अगर आपका फोकस लर्निंग और रिस्क मैनेजमेंट पर है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो एकदम कंफर्म है। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ पैसा कमाने के लिए है तो लॉस एकदम आप सोच लीजिए होगा ही होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हमें ऑप्शन ट्रेडिंग का जो 7 बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में बात किया हूँ, वो एक-एक पॉइंट मैं फिर से आपको और एक बार दोहराता हूँ। पहला है नो ट्रेडिंग प्लान, दूसरा ओवर ट्रेडिंग, तीसरा नो स्टॉप लॉस, चौथा बिग पोजीशन साइज, पांचवा ब्लाइंडली फॉलोइंग टिप्स, छठा इमोशनल ट्रेडिंग, सात अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये मिस्टेक को अगर आप अवॉइड करके अपना ट्रेडिंग जर्नी को अगर सुधारना चाहते हो तो इसमें अगर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर ध्यान दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप अपने 6 महीने के बाद अपने ऊपर आप जो इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप होगा, वो आप सोच नहीं सकते, ठीक है? सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और प्यारा से कमेंट देना, क्योंकि आपका कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मेरे को और भी अच्छा तरीके से आपको समझा सकता हूँ। और एक बात, मैं कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना मैं किसी से पैसा लेके किसी को बोलता हूँ इधर आप ट्रेड पंच कीजिए। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ। जो मैं मिस्टेक किया हूँ, जो मेरा खुद का कैपिटल गया है, सिर्फ उसी कैपिटल आपका ना जाए, मैं इसीलिए आपको ये वीडियो से बार-बार याद दिलाता हूँ। जो मिस्टेक आप सुधार सकते हो तो आपका ट्रेडिंग जर्नी बहुत इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है? चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पूरा ध्यान से ये मिस्टेक को ध्यान में रख के आप ट्रेड कीजिए। हैव अ नाइस डे।